मैं प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव औरंगाबाद से। अभी हमारे साथ रामानुज पांडे जी बैठे हुए हैं और यह राजनीतिक सलाहकार के साथ साथ एक साहित्यिक चिंतक भी हैं और कई चीज़ों पर बेबाक बोलते हैं और अपने बेबाक शैली के कारण ये जाने भी जाते हैं। पार्टी में ज़रूर हैं तो ज़रूरत पड़ती है तो पार्टी के विरोध में भी बोला। सभी को नमस्कार के सभी दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं, आपका भी आभार प्रकट करता हूं। आप याद कीजिए उस दिन को जब कश्मीर के अंदर भारत का झंडा नहीं फहरा सकते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहां तिरंगा जलाया जाता था और आप हमसे बात कर रहे हैं। तो 89-90 में जब मैं एक स्वयं विद्यार्थी था तो उस कश्मीर में हम तिरंगा फहराने गए थे और उस लाल चौक पर जहां प्रतिदिन भारत का तिरंगा जलाया जाता था, मैं उस अभियान का हिस्सा रहा हूं। और आप उस दौर को याद कीजिए कि जब भारत के सैनिक अपने गाड़ियों से काफिले में जा रहे होते थे तो ये टेलीविजन पर, इंटरनेशनल टेलीविजन पर दृश्य आता था कि वहां बुर्का पहने हुए महिलाएं, वहां के नौजवान उन पुलिस, उन सुरक्षा बलों के और सेना के जवानों पर पत्थर चलाया करते थे, थप्पड़ चलाया करते थे, उनके कपड़े खींचा करते थे और भारत की सरकार मूक दर्शक होकर के अपने सेना के हाथ को बांध रखने पर मजबूर रखा करती थी। आज भारत के सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें इस बात की आजादी है कि यदि हमें सामने कोई आतंकवादी दिख जाए तो हम उस आतंकवादी पर गोली चलाने से पहले हमें किसी की परमिशन नहीं लेनी है। भारत की सेना को छूट दी गई है और अभी आपने देखा तीनों सेना के सेनाध्यक्ष और सेना प्रमुख सबसे बात करके और भारत की सरकार ने उन्हें कह दिया है कि आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं, आप भारत को इजराइल और जापान के नजरिए से मत देखिए। भारत के अंदर इतने लोग गद्दार भरे पड़े हैं जो भारत की सरकार पर और भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप भूल गए कि इस देश का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष भारत की सेना को गुंडा कहने का काम किया, भारत की सेना पर आरोप लगाने का काम किया। आज वही सारे लोग हैं जो ये प्रश्न खड़ा करते हैं और कहते हैं कि यदि भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। क्या मतलब है? भारत के अंदर बैठा हुआ प्रतिपक्ष आज भारत की सरकार और भारत की सेना पाकिस्तान पर कार्रवाई करे तो वो पाकिस्तान के तरफ से बोल रहे हैं, पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रवक्ता बने बैठे हैं। तो इस देश के अंदर जो पाकिस्तान के प्रवक्ता और इस देश के अंदर जो पाकिस्तान के समर्थक बैठे हुए ऐसे राजनीतिक दल और गद्दार हैं, भारत की सरकार को और भारत की सेना को पहले इन गद्दारों का भी सूची बनाना आवश्यक है। थोड़ा समय लगेगा। कांग्रेस के लोग निश्चिंत रहें कि इस देश के अंदर अब उनकी वो सरकार नहीं है। जब वो आतंकवादियों का रेड कारपेट पर स्वागत किया करते थे, आतंकवादियों के लिए उनसे जुड़े हुए उनके मंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी किया करते थे, आधी रात को कोर्ट खुलवाया करते थे। अब वो दौर बदल चुका है। अब इस देश के अंदर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश के अंदर आज सारा भारतवासी, मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि सभी लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ करके आज ये चाहते हैं कि इस दुनिया से पाकिस्तान नाम नक्शे से मिटाया जाना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का आतंकवादी राष्ट्र बन चुका है, आतंकवाद का प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये दुनिया के सारे राष्ट्र आज इसको स्वीकार करते हैं। तो भारत के जो दुश्मन देश हैं उनके पैरोकार करने वाले प्रतिपक्ष से और उनके पैरोकार करने वाले जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो सवाल खड़ा करेंगे सरकार पर, लेकिन आज तमाम देशवासी एक साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर खड़े हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस कश्मीर के अंदर
जाने के लिए नेहरू जी ने परमिट सिस्टम बनाया था। उसके लिए पहला बलिदान देने का काम भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। हमने उस कश्मीर के लिए बलिदान दिया है। और जब इस कश्मीर के अंदर वहां के सारे हिंदुओं को 1990 में अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, उस कश्मीर के अंदर फिर से जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के पत्रकार भी नहीं जा सकते थे, भारत के पत्रकार नहीं जा सकते थे, पत्रकारों को स्वतंत्रता रहती थी, सेना पर हमला होता था। यह परिस्थितियां जिस कश्मीर के अंदर थी, उस कश्मीर के अंदर जाने की कभी बात राहुल गांधी नहीं सोच सकते थे। उस कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसी स्थिति बनाई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां के वादियों में बर्फों में खेलते हुए अपने वीडियो और फोटो जारी किए। हमने कश्मीर के हालात को बदला है। भारत के अंदर से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। तो स्वाभाविक है कि ये चाहेंगे कि चुनौतियां आए, लेकिन सरकार हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। ये अपना मुंह बंद करें, पाकिस्तान का अंत देखने की तैयार रहें। जी हाँ, ये थे रामानुज पांडे जी, और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बेबाक तरीके से ये बोलते हैं, और आज भी इन्होंने बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रखा है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर